नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। क्या आपका भी पेट बढ़ रहा है? पेट के साथ साथ वज़न भी बढ़ रहा है। कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जिससे पेट भी कम हो जाए, वज़न भी कम हो जाए, तो आज का वीडियो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम 4 ऐसे अभ्यास करेंगे जिनको अगर आप 7 दिन सुबह और शाम कर लेते हैं तो आपको सामने वाले लोग भी बोलने लग जाएंगे कि भाई आपने क्या किया, ऐसा इतनी जल्दी आपका वज़न कम हुआ, कहीं आपने दवाइयाँ तो नहीं खा ली। और आप भी ऐसा महसूस करेंगे कि हमारा वज़न कम हो रहा है। तो आ जाइए हम जान लेते हैं 4 वो ऐसे अभ्यास जिनसे आप 7 दिन में अपना वज़न कम कर सकते हैं। तो 3 अभ्यास हम स्टैंडिंग में करने वाले हैं और 1 अभ्यास हम पेट केवल करने वाले हैं। तो आ जाइए, खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले हमें थोड़ा सा गैप ले लेना है दोनों पैरों में, शोल्डर के बराबर। बहुत ज़्यादा और बहुत कम नहीं लेना है, शोल्डर के बराबर होगा हमारा गैप। और हम सांस भरेंगे और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और ऊपर की ओर देखेंगे और पीछे की ओर बॉडी को बेंड करेंगे ऊपर की ओर देखते हुए। और सांस छोड़ते हुए हमें चले जाना है नीचे की ओर, दोनों एंकल जॉइंट को पकड़ लेना है और सामने की ओर बॉडी को बेंड करना है जितना आप कर पाते हैं। ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है, जितना आप लोग कर सकते हैं। हमें ध्यान रखना है कि जब हम पीछे की ओर झुकें तो अपनी आंखों को खोल कर रखें। होता क्या है कि जैसे ही आप पीछे की ओर झुकते हो आंखें बंद हो जाती हैं, और जैसे ही आंखें बंद होती हैं तो आपको चक्कर आ सकते हैं, आंखों के सामने अंधेरा भी हो सकता है। और जिन लोगों को चक्कर आने की समस्या है, या फिर माइग्रेन की समस्या है, या फिर हेडेक होता है, या फिर हाई बीपी की समस्या है, या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या है, या फिर बैक पेन है, सीवियर बैक पेन, वो लोग इस तरीके से अभ्यास कर रहे हैं और उनको दर्द हो रहा है, तो वो लोग इस तरीके से भी अभ्यास कर सकते हैं। दोनों हाथों को अपने कमर के पीछे रख लेंगे और सांस भरेंगे और ऊपर की ओर देखेंगे, और सांस छोड़ते हुए हमें सामने की ओर बेंड करना है। अगर इस तरीके से भी बेंड करने में दिक्कत हो रही है तो वो लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे इस तरीके से सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। ये मैंने आपको 2 वेरिएशन दे दिए हैं। जो लोग दोनों हाथ उठा के कर सकते हैं, जो लोग नहीं कर सकते वो दोनों हाथ कमर के ऊपर रख के भी कर सकते हैं। तो आ जाइए, अभ्यास करते हैं। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जी हाँ दोस्तों, हमें एक सेट में 10 बार करना है और इसी तरीके से हमें 5 सेट करने होंगे, ठीक है। जो लोग इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, दोनों हाथ यहाँ रख के भी कर सकते हैं। और जो लोग इस तरीके से कर रहे हैं दोनों हाथों को उठा के, तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे दोनों हाथ सीधे रहें, बेंड ना करें ऐसे। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम अभ्यास तो कर रहे हैं, लेकिन उससे आपके शरीर में फ़र्क कुछ नहीं होगा। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि दोनों हाथ हमारे सीधे रहें, पोस्चर को सही ढंग से करना है, उसमें बिल्कुल भी तोड़ मरोड़ नहीं करनी है। चलिए सेकंड अभ्यास करते हैं। तो दोनों पैरों में हमें गैप रखना है शोल्डर के बराबर, और दोनों हाथ अपने गर्दन के पीछे ले आने इस तरीके से। दोनों को हाथों को फिंगर लॉक कर लेना है और हम सांस भरेंगे, और सांस छोड़ते हुए हमें राइट लेग को उठाना है और लेफ्ट एल्बो से टच करना है, ठीक है, इस तरीके से। और लेफ्ट लेग को राइट एल्बो से। जब हम लेफ्ट लेग उठाएं तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारी राइट नी बेंड ना हो, इस तरीके से, ठीक है। राइट नी को बेंड नहीं करना है, और जब हम राइट लेग उठाएं तो लेफ्ट नी को बेंड नहीं करना है। लेफ्ट लेग हमारा सीधा रहेगा, राइट नी बेंड होगी। और सांस छोड़ते हुए हमें राइट लेग को उठाना है, एब्डोमेन को, बेली को अपने अंदर की ओर कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है। तो आज ये अभ्यास करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4
3, 2, 1 इस तरीके से करना है। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं दोनों पैरों से, वो लोग ऐसे भी कर सकते हैं। 10 बार हमें राइट से कर लेना है, फिर 10 बार लेफ्ट से कर लेना है। ऐसे सांस छोड़ेंगे, लेग को ऊपर उठाएंगे, सांस भरेंगे, हमारा टांग सेंटर में आ जाएगा। तो अभ्यास हो गए और मैंने दोनों अभ्यासों में आपको दो ऑप्शन दे दिए हैं। जैसे आपको अच्छा लगता है चूज कीजिएगा उस ऑप्शन को जिसको आप इजीली कर सकते हैं। हाँ, आप डिफिकल्ट भी चूज कर सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें अपनी फ्लेक्सिबिलिटी क्षमता के अनुसार ही करना है। ज़बरदस्ती शरीर के साथ नहीं करनी है। आप जितना कर पा रहे हैं शुरुआत में उतना करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप वीडियो में देख करके बहुत ज़्यादा करने लग जाएं और उसके कारण आपको और ज़्यादा दर्द हो जाए घुटनों में या फिर बैक में, तो आप जो कर पा रहे हैं वो भी ना कर पाएँ। तो हमें शुरुआत अगर आप कर रहे हैं तो धीमे से शुरुआत करें। आ जाइए तीसरा अभ्यास करते हैं। दोनों पैरों में बराबर गैप ही रखेंगे, सांस भरेंगे, दोनों हाथों को उठा लेना है, सांस छोड़ते हुए हमें बॉडी को ट्विस्ट कर देना है। दोनों एल्बो हमारे एक सीध में आ जाएंगे, दोनों शोल्डर एक सीध में खुल जाएंगे और हमें बेली को कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है अंदर की ओर और ऊपर की ओर देखेंगे। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में ट्विस्ट कर देंगे। और अपने बेली को जब हम जो भी अभ्यास करें, जब हम अभ्यास करते हैं तो जिस भाग में, जैसे हम बेली के लिए कर रहे हैं तो हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन बेली के ऊपर होना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो आ जाइए अभ्यास कर लेते हैं। 1, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये भी हमें 20 बार मैंने किया है। 10 बार इस टांग से हो गया, 10 बार इस टांग से। आपको 5 सेट करने होंगे हर एक अभ्यास के। आ जाइए लेट जाते हैं। लेट जाना है हमें पेट के बल। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप ले लेंगे। जिन लोगों को ज़्यादा बैक पेन है, सीवियर बैक पेन है, वो लोग गैप और ज़्यादा भी ले सकते हैं। और हमें दोनों हाथों को शोल्डर के नीचे ले आना है। सांस भरेंगे और सांस भरते हुए हमें ऊपर की ओर देखना है। सांस छोड़ते हुए नीचे चले जाना है। इनहेल, एक्सेल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आ जाएंगे धीमे से और चाइल्ड पोज में रिलैक्स करेंगे इस तरीके से। दोनों हिप्स को अपने हील्स के ऊपर रख दीजिए और आप स्पाइन को सीधा कर दीजिए और रिलैक्स कीजिए और महसूस कीजिए जो अभ्यास अभी हमने किए हैं। इन अभ्यास के बाद आप अपने पेट पर क्या दबाव, क्या स्ट्रेचिंग, कॉन्ट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से हमें ये 5 अभ्यास कर लेने हैं और हर एक अभ्यास का हमें 5 सेट करने हैं। 5 सेट में आपको 10 रिपीटेशन करने होंगे हर एक अभ्यास के और इस तरीके से आपको 7 दिन सुबह शाम करना होगा। और जब हम अभ्यास करें उस समय हमारा पेट खाली होना चाहिए। तो अगर आप सुबह अभ्यास कर रहे हैं तो हमारा पेट खाली हो, शाम को जब आप अभ्यास करते हैं तो हमारे लंच करने के समय में और हमारे अभ्यास करने के समय में 4 से 5 घंटे का गैप होना चाहिए। अगर आपका पेट खाली हो जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा जल्दी ही इफ़ेक्ट मिलेगा। और उसके साथ साथ आपको अपनी डाइट का भी
विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि आपको अपनी डाइट में थोड़ा सा प्रोटीन की मात्रा जितने आपको लेनी चाहिए, जैसे कि मेरा 50 किलो वज़न है तो मुझे 40 से 45 ग्राम प्रोटीन लेनी आवश्यक है। अगर आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा प्रॉपर पहुंचेगी तो उससे क्या होगा कि आपको भूख ज़्यादा नहीं लगेगी, और कार्ब्स की मात्रा, तो भूख ज़्यादा नहीं लगेगी तो आप खाना भी कम खाएंगे। और जो तले हुए भुनी हुई जो चीज़ें हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मसाले होते हैं, डीप ऑयल में फ्राई होते हैं, उन चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए कुछ दिन के लिए। और मुझे लगता है कि 7 दिन में ही अगर आप इस तरीके से अभ्यास और अपनी डाइट को मैनेज करते हैं तो 7 दिन में ही आपको रिजल्ट दिखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और ऐसे ही वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।